ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल जुलाई के शुरुआती भाग में ही राशि परिवर्तन कर चुके हैं। क्योंकि मंगल एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, कई चीज़ों का कारकत्व उनके पास होता है। पराक्रम, बल, शौर्य, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, आगे बढ़ने की चेष्टा, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, भाई बहन, कई चीज़ों का कारकत्व मंगल के पास है। इसके साथ ही 2 भावों के स्वामी होते हैं, 3 दृष्टियां होती हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब भी उनका राशि परिवर्तन होगा जीवन में बदलाव आएंगे। उनका राशि परिवर्तन करीबन 50 दिन के लिए होता है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। और इस बार जो मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो मंगल महाराज पर शनि देव और बृहस्पति देव दोनों की ही दृष्टि है। इसीलिए ये जो राशि परिवर्तन है, यहाँ पे मंगल और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि मंगल महाराज का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकता है। सकारात्मक नकारात्मक दोनों चीज़ों की बात करूँगा। कहाँ से देखिए राशिफल, लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मेरा यही मानना है कि लग्न राशि हमेशा आपको बेटर रिजल्ट मिल देगी और रिलेटेबल रिजल्ट देगी। जिनको अपना लग्न नहीं कंफर्म, वो चंद्र राशि से गाइडेंस के लिए अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का। मंगल आपके लिए आपके 6ठे भाव में आकर विराजमान हो गए हैं। मंगल का 6ठे भाव में आना ही बहुत अच्छा होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, 3, 6, 10, 11 यहाँ पे मंगल अच्छा रिजल्ट देते हैं। 6ठा भाव क्योंकि एक क्रूर स्थान है, त्रिक भाव है, तो यहाँ पर जो क्रूर ग्रह हैं वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। और मंगल एक तरह से आपके योग कारक ग्रह भी हैं, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो वो अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं अपने लिए, तो एक तरह से आपके कई काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो मंगल महाराज का केवल आना मात्र 6ठे भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देता हुआ दिख रहा है। 6ठा भाव उपचय स्थान है, 6ठा भाव अर्थ त्रिकोण है। तो यहाँ पर जब कोई क्रूर ग्रह आता है मंगल जैसा, तो अर्थ भी बढ़ता है, यानी कि पैसा भी बढ़ता है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। और क्योंकि ये उपचय स्थान है, मैं कई बार बता चुका हूँ, 3, 6, 10, 11 ये वो स्थान है जो व्यक्ति को आगे लेके जाते हैं। ये वो स्थान है जो एक ऐसे व्यक्ति को जो साधारण परिवार में भी पैदा हुआ होता है, उसको भी जो स्थान श्रेष्ठ बनाते हैं, वो यही 4 स्थान हैं। तो जब भी मंगल इन चारों में से कहीं पे भी आते हैं, अच्छा प्रभाव देते हैं। मंगल क्योंकि खुद पराक्रम के कारक हैं, शौर्य के कारक हैं, वीरता के कारक हैं, कॉन्फिडेंस के कारक हैं, तो जब 6ठे भाव में आते हैं तो चीज़ें और बढ़ जाती हैं। आपका पराक्रम बढ़ेगा, शौर्य बढ़ेगा, दुश्मनों पर भारी रहेंगे, रुकावटें अपनी लॉजिकल थिंकिंग से, अपने आइडियाज से दूर कर पाएंगे। और इसके साथ ही जब मंगल यहाँ पे आते हैं तो व्यक्ति को बहुत बल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से सीधा वो लग्न को भी देखते हैं। कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर जाएगा। जो चीज़ें करने से डर रहे थे कि ये शायद गलत हो जाए, ये मैं नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, मेरा नुकसान ना हो जाए, नाम खराब हो जाएगा, नहीं सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, ये जो मंगल आपके 6ठे भाव में है आपको भरपूर कॉन्फिडेंस देंगे। आपको कॉन्फिडेंस देंगे कि जो बदलाव आप पिछले 2-3 महीनों से लाना चाह रहे थे लेकिन डर रहे थे, वो बदलाव लाने में, उस बदलाव के लिए एक्शन करने में आपको मंगल महाराज मदद करेंगे। मंगल का यहाँ पे आना इसलिए बहुत शुभ रहता है। ये दुश्मनों का स्थान है, तो कोई आपको तंग कर रहा था, आप उस पर भारी रहेंगे। कोई आपका लीगल केस चल रहा था, वो आपके हित में जा सकता है, फेवर में जा सकता है। ये ऋण का स्थान है, आपके ऊपर कोई कर्जा चढ़ा हुआ था, उसको चुकाने में सक्षम रहेंगे। डिपेंड करता है कितना बड़ा अमाउंट है। इसके साथ ही यदि आपको कोई लोन आदि भी चाहिए था, उसके लिए भी मंगल यहाँ पे आके अच्छा प्रभाव, अच्छा रिजल्ट देते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, वो चीज़ें आपके हित में जाती हुई, आपके फेवर में जाती हुई दिख रही हैं। तो मंगल देखिए कितना प्रभाव 6ठे भाव में आके देते हैं। एक तरह से जीवन आगे बढ़ता है तेज गति से। जीवन की जो गति है वो भी ये 4 भाव ही डिसाइड करते हैं, 3, 6, 10, 11 इनमें से अधिकतम में अगर शुभ ग्रह हैं तो व्यक्ति का जीवन बहुत लेड बैक होता है। लेकिन अगर इन चारों भावों में कहीं ना कहीं पाप ग्रह ज़्यादा हैं तो व्यक्ति बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ता है, वो अपने चुनौतियों को हरा कर आगे बढ़ता है। और मंगल यहाँ पर आकर भी ऐसा ही प्रभाव देते हैं। मंगल 2 भावों के स्वामी हैं, भाग्यस्थान और धन स्थान। तो क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी 6ठे घर में जा रहे हैं, तो रुकावटों को दूर करने के लिए, मुश्किलों को काबू पाने के लिए, दुश्मनों पर काबू पाने के लिए भाग्य भी आपका साथ देगा। और क्योंकि अपने स्थान से 10वें बैठे हैं, यानी कि नवम से 10वें बैठे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी आपका भाग्य साथ देगा। और इसके साथ ही मंगल धन स्थान के भी स्वामी है। कोई आपका पैसा रुक गया था कहीं पर,
अटक गया था, किसी ने आपसे पैसा लिया नहीं दे रहा था, तो उन सब चीज़ों में भी आपको अच्छा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। धन बढ़ सकता है, कुछ ऐसे आइडियाज़ आ सकते हैं जो नॉर्मल से हटके हों, लेकिन अगर आपने उन आइडियाज़ पर काम किया, उन पर विचार किया, तो आप बहुत तेज़ गति से धन कमा सकते हैं। क्योंकि जो भाव है मंगल, ये अर्थ त्रिकोण है। जब अर्थ त्रिकोण की बात करते हैं तो करियर की ज़्यादा, पैसे की भी बात कर सकते हैं, लेकिन मेनली जॉब या करियर को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो कार्य क्षेत्र में आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर रहेगा। आप ऐसा कुछ कर पाएंगे कार्य क्षेत्र में जिसके दम पर आपका नाम बन जाएगा लंबे अरसे तक। यानी कि करियर में भी आगे बढ़ने के लिए मंगल छठे भाव में बैठकर आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। क्योंकि मंगल सप्तम से 12वें में है, सप्तम भाव बिजनेस का है, तो जो लोग विदेश से संबंधित बिजनेस करते हैं उनको लाभ होगा। बिजनेस जो लोग करते हैं उनका धन बहुत खर्च होगा, लेकिन ये जो 50 दिन है इसमें धन अच्छी चीज़ों पर यानी कि इन्वेस्टमेंट पर खर्चा होगा। जो बिजनेस करते हैं उनको समय समय पर इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ती है, क्योंकि पैसा लगाएंगे तभी पैसा आएगा। तो अगर आपका खर्चा बढ़ रहा है यानी कि इन्वेस्टमेंट हो रही है तो चिंता मत कीजिएगा, जो अभी आप पैसा लगा रहे हैं उससे कई गुना पैसा आप कमा पाएंगे। मंगल क्योंकि चौथे घर से तीसरे में है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे लेकिन काम अटक रहे थे, ये वो समय है जब वो प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, काम जो अटक रहे थे पूरे होंगे। मंगल का अपने आप छठे घर में बैठना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा होता है। तो आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी तरह से आप उसको दे पाएंगे और रिजल्ट भी आपका अधिकतम अच्छा ही आएगा। क्योंकि मंगल 10वें स्थान से नवम में है यानी कि कार्य क्षेत्र में भी भाग्य साथ देगा, और क्योंकि मंगल धन स्थान से पंचम में है यानी कि धन कमाने के अलग अलग आइडियाज़ आएंगे, और क्योंकि लाभ स्थान से अष्टम में है यानी कि अचानक से भी आपको इन 50 दिनों में धन का लाभ होने वाला है। तो मंगल मात्र यहाँ पे आके ही आपको अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। शनि और बृहस्पति को हम भूल नहीं सकते। मैंने कहा था शुरू में कि 3 गुना शक्तिशाली है मंगल, क्योंकि बृहस्पति भी देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं और अपने आप बली हैं। बृहस्पति धन स्थान में बैठकर देख रहे हैं और शनि महाराज 12वें घर में बैठकर देख रहे हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अधिकतम मीन लग्न के लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं। एटलीस्ट 70 to 80% लोग करते हैं, कुछ ना कुछ उनका काम विदेश से संबंधित होता है। तो क्योंकि बृहस्पति भी राहु के साथ बैठे हैं, राहु विदेश के कारक हैं, शनि 12वें घर में बैठे हैं। अगर आप विदेश से संबंधित काम करते हैं आपको तेज़ गति से पैसा आएगा, तेज़ गति से लाभ होगा। और यदि आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे थे, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। और एक तरह से क्योंकि 12वां स्थान इन्वॉल्व हो गया, धन स्थान इन्वॉल्व हो गया, कुछ ऐसे काम इस 50 दिन में आप कर पाएंगे जो धन के संदर्भ में आपको लॉन्ग टर्म फायदा देने वाला है। तो ये बृहस्पति और शनि महाराज का भी प्रभाव बहुत सकारात्मक है। मंगल महाराज की 3 दृष्टियां होती है, चौथी, 7वीं, 8वीं। चौथी दृष्टि अपने ही स्थान पर है। अपना स्थान क्या बना उनका? भाग्य स्थान। भाग्य स्थान के स्वामी जब भाग्य स्थान को देखेंगे तो क्या होगा? भाग्य की वृद्धि होगी। कोई भी भावाधिपति भाव को देखता है, भाग्य स्ट्रांग होता है। कोई भी भावाधिपति भाव को देखता है, भाव स्ट्रांग होता है। तो नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान स्ट्रांग हो रहा है। जब भाग्य स्थान स्ट्रांग होगा, लक आपका फेवर करेगा, तो बाकी चीज़ें तो आपके पास आराम से चल के आएंगी। तो ये 50 दिन भाग्य का भरपूर फायदा मिलने वाला है। ऐसा लग रहा है कि धर्म से संबंधित कुछ कार्य करने वाले हैं, किसी धार्मिक जगह पर जाने वाले हैं, या बहुत संभावना है कि इस समय आपके घर में कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान, कोई यज्ञ हवन अनुष्ठान आदि भी हो सकते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि सीधा कहाँ पे है? 12वें घर में। ये भी बता रहा है कि विदेश से संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, नो डाउट, लेकिन पर्सनल लाइफ हो, करियर हो, बिजनेस हो, यहाँ पे अधिकतम खर्चे आपके लिए एक तरह का इन्वेस्टमेंट होंगे। हो सकता है जो लोग जॉब करते हैं इस टाइम पे कोई नया कोर्स करने के बारे में सोचें, अपने आप को अपग्रेड करने के बारे में सोचें, अपनी स्किल्स को एनहेंस करने के बारे में सोचें, जो कि अच्छा होता है। आज के टाइम में जो व्यक्ति अपने आप को अपडेट नहीं करता, स्पेशली करियर में, वो बहुत जल्दी पीछे रह जाता है। मंगल की 8वीं दृष्टि लग्न पर है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मीन वाले जो लोग होते हैं बहुत सौम्य स्वभाव के होते हैं। मैं कई बार बताता हूँ कि लेजीनेस होती है, कल कर लेंगे, नहीं तो परसों कर लेंगे, परसों नहीं तो अगले हफ्ते कर लेंगे, ये स्वभाव होता है। लेकिन जब मंगल देखते हैं तो इनके अंदर एक जल्दबाजी आती, नहीं अब टाइम वेस्ट नहीं करना। तो इस चीज़ का भी लाभ उठाएगा और कॉन्फिडेंस भरपूर आपको मंगल देने वाले हैं। ये 50 दिन वो जो आपने सोच के रखा हुआ था कि हाँ ये भी करना है वो भी करना है, क्योंकि इमेजिनेटिव होते हैं, इनका इमेजिनेशन वर्ल्ड होता है मीन वालों का। तो जो इमेजिनेशन आपने करके रखी थी उसमें से कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करने के लिए मंगल आपकी सहायता करने वाले हैं। तो मंगल आपको अधिकतम अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। देखिए, मंगल छठे घर में आके पराक्रम तो बहुत देते हैं, लेकिन गुस्सा देते हैं, उसके साथ फ्रस्ट्रेशन देते हैं। अगर आपका कोई काम नहीं बना,
आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, जो आपको अभी दिखना शुरू हो गया होगा कि छोटा सा काम आपका अटक गया और आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो फ्रस्ट्रेशन पे कंट्रोल करना है। इसके साथ ही मंगल यहाँ पे आके दुश्मनों को पर कंट्रोल करते हैं, लेकिन दुश्मनों की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा अपने व्यवहार को इस तरह से रखिएगा कि आपके दुश्मनों की संख्या बढ़े ना। मंगल की चौथी दृष्टि क्योंकि नवम स्थान पर है, पिताजी की तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है, उनका ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ ही लंबी दूरी की यात्रा को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। अगर जाना ही है तो प्लान करके जाइएगा। इस 50 दिन में अचानक से कोई बड़ा प्लान या लंबी दूरी की यात्रा का प्लान मत बनाइएगा। मंगल महाराज की जो 7वीं दृष्टि है 12वें घर पर, ये दवाइयों पर बहुत खर्चा करवाएगी, सेहत पर बहुत खर्चा करवाएगी। और इसके साथ ही खर्चे तो आपके बढ़ेंगे, जैसा मैंने कहा खर्चे बढ़ने वाले हैं, जिसमें से अधिकतम खर्चे अच्छे ही होंगे। अच्छे मतलब वो इन्वेस्टमेंट की तरह होंगे, लेकिन जब भी पैसा जाता है तो अच्छा तो लगता नहीं है। तो जो पैसा जा रहा होगा वो आपको बहुत तंग करेगा, फ्रस्ट्रेट करेगा, स्ट्रेस में डालेगा। तो स्ट्रेस को हैंडल कर लीजिएगा। और मंगल का लग्न में प्रभाव भी गुस्सा बहुत बढ़ाएगा। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। जहाँ तक सेहत की बात है, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है दिक्कत बढ़ेगी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बहुत रहेंगे, एसिडिटी बहुत रहेगी। बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जितना इस टाइम में बाहर का खाना खाएंगे आपको पेट के इन्फेक्शन, फूड इन्फेक्शंस, फूड पॉइजनिंग ये सब ज़्यादा होगा। पैरों में दर्द रहा करेगा, आँखों में दर्द रहा करेगा, आँखों की प्रॉब्लम्स तंग करेंगी, जोड़ों के दर्द आपको बहुत तंग करेंगे। इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात करते हैं, आपको बजरंग बली को मिश्री और मीठे पान का भोग लगाना है। इसके साथ ही आपको उनको चमेली के फूल अर्पण करने हैं और 4 घी के दिए अर्पण करने हैं। ये सब करने के बाद ओम राम दूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करके मंदिर में दक्षिणा देके आनी है। ये उपाय आप कर लेंगे, मंगल महाराज आपको अच्छे ही रिजल्ट देंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर यदि आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।